हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम सर्कल से अब तक एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ए सी एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए सच दैट एंगल बी ई सी इज इक्वल्स टू 130 डिग्रीज एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू 20 डिग्रीज। फाइंड एंगल बी ए सी। तो हमें ये दो एंगल्स दिए हुए, हमें ढूंढना है ये एंगल। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको ढूंढने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो आपका ए डी को अगर हम एक कॉर्ड पकड़ते हैं तो ये आपका 20 डिग्रीज हो जाएगा, ये 20 हो गया। फिर आपको पता है इसका और इसका सम आपको 130 देगा, तो 130 माइनस 20 करेगा तो आपको ये वाला मिल जाएगा जो कि आपका 110 डिग्री होता है। दूसरा तरीका, ये ट्रायंगल अगर हम देखें तो आपका ये जो होगा ये आएगा आपका 50 डिग्रीज़ के अराउंड, 50 डिग्रीज़ ही होगा। फिर आप 50 प्लस 20 करोगे तो 70 आएगा। अब इसमें से आप 180 में से 70 निकाल दोगे तो आपको आता है क्या 110 डिग्रीज आता है। तो आपका ये वाला 110 डिग्रीज हो जाएगा। फिर हम इसको और इसको इक्वल बता सकते हैं क्योंकि ये बी सी एक ही कॉर्ड है, एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल्स हैं। फिर हम ऐसा 50 लेके इसे 50 बता सकते थे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। तो मैं आपको सबसे छोटे वाला तरीके से कराऊँगा। गिवन लिख लेते हैं एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज और क्या दिया हुआ है एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी डी। इसे लिखता हूँ एंगल इन द सेम segments of the circle। रीज़न लिख दिया यहाँ पर। तो आपका एंगल ए बी डी आता है कुछ नहीं बल्कि 20 डिग्रीज। फिर हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू आपका कुछ नहीं बल्कि एंगल बी ई सी। ये आपका 130 है। यहाँ पर पहले हम वो कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फिर आपका एंगल बी ए सी हमें ढूंढना है। ए बी ई का वैल्यू हमें पता है 20 है, तो यहाँ पर पहले बी ए सी लिख देंगे। 20 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले ही, तो ये आपका आता है 110 डिग्रीज। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म होता है। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वो होता है एक क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल के एजेस पे लगते हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is equal to 70 degree, angle BAC equals to 30 degrees, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle ECD. तो पहले मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर सब क्वेश्चन इजी हो जाएगा पूरा। कैसा है भाई ये? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD, ABCD। अब मैं यहाँ पर इसके डायगोनल ज्वाइन कर देता हूँ। हमें पता है डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट E। अच्छा, इसको ये बात से कंफ्यूज नहीं कर देना कि हमारा सेंटर कुछ और है, समझ रहे हो? सेंटर हमारा कुछ और होगा और हमारा डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग का पॉइंट कुछ और होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके डायगोनल जो है वो हमेशा सेंटर पर ही इंटरसेक्ट करे, ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ है हमें? इफ एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज, तो ये आपका 70 हो गया। एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, ये आपका 30 डिग्रीज हो गया। फाइंड एंगल ई सी डी, तो आपको ढूंढना जो है वो ये वाला एंगल है। तो ये भी क्वेश्चन इजी है। देखिए हम पहले इससे भी 70 बता सकते हैं, तो ये आपका 70 हो गया।
फिर आपको पता है इसका और इसका जो सम है वो हम लोग को इक्वल देगा। जैसे ये है इसका ये एंगल ABD और एंगल DCA हमारा इक्वल होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल XX है क्योंकि दोनों सेम कॉर्ड AD में है। फिर हमें पता है कि हमारा एंगल BAD प्लस एंगल DCA जो है वो आपको देगा 180 सम। उन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड्स का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। गिवन लिख लेते हैं। गिवन एंगल DBC इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। फाइंड BCD। फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, मतलब आपका AB इज इक्वल्स टू BC, फाइंड एंगल ECD। अच्छा ओके, तो आपको और भी क्या ढूंढना है? BCD भी ढूंढना है ना, तो ये टोटल एंगल भी ढूंढना है हमें पहले। अगर हम ऐसे ले लेते तो आपका ये जो होगा 30 हो जाएगा। सिंपल है क्योंकि इक्वली आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करता है ABC। फिर हमें जो मिलेगा ये पूरा एंगल का सम, उसमें 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल ECD। बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखे यहाँ पे, क्या दिया हुआ क्या था? एंगल BAC दिया हुआ है ना हमें, तो हम यहाँ पर लिख लेते इस एंगल का मेजर पहले। एंगल BCE BCE मतलब आपका EBC नहीं सॉरी, एंगल BCE इज इक्वल्स टू एंगल BAC। रीज़न आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। तो ये आपका जो है BCE का वैल्यू आपको हो जाता है 30 डिग्रीज। आपका एंगल BCE इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। ये 1 लेवल कर देता है। हमें BCE का वैल्यू आया है 30 डिग्रीज। अब हम ये टोटल BCD का वैल्यू ढूंढते हैं। एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीज़न आएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, हमें पता है। फिर आपका BAD का वैल्यू मैंने बता दिया 100 डिग्रीज होगा। ये हो गया 100 प्लस BCD इज इक्वल्स टू 100 प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो आपका एंगल BCD का वैल्यू आता है 180 माइनस 100 होता है 80 डिग्रीज। अगर आपको चाहिए तो आप BAD को 100 यहाँ पर ऊपर बता भी सकते हैं। कैसे? आपका एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल CBD विच इक्वल्स टू कुछ नहीं बल्कि 70 डिग्रीज। रीज़न यहाँ पर लिख देना एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। DAC तो आपका एंगल हमने यहाँ पर कौन सा लिया था? BAD लिया था। BAD इज इक्वल्स टू आपका CBD नहीं सॉरी आपका CAD इज इक्वल टू CBD। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। हमें BCD का वैल्यू आता है 70 डिग्रीज। तो ये टोटल एंगल जो है वो 70 है। तो एंगल ECD इज इक्वल्स टू एंगल BCD माइनस एंगल BCE। BCD हमने यहाँ पर 80 लिया है, BCE हमने यहाँ पर ही बताया 30 है। इसमें 30 सब्ट्रैक्ट कर दे तो आता है आपको 50 डिग्रीज। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को देखने के लिए एंड तक थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।